आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। इलेक्शन एजेंडा में आपका खैर मकदम है। आज इलेक्शन एजेंडा में हम बात करेंगे मनपसंद सीट का टिकट पर। लोकसभा इंतखाबात के लिए मुहिम तेज हो गई है और इंतखाबात का पहला मरहला धीरे धीरे करीब आ रहा है, यानी 11 अप्रैल को पहले मरहले का इंतखाब होगा। इसके लिए तमाम छोटी बड़ी पार्टियां अपनी इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर चुकी हैं। इस बीच तकरीबन पार्टियों में पसंद की सीट के टिकट के मुतालबे सामने आए हैं। ऐसे में कौमी व रियासती पार्टियों के लिए पसंद की सीट का मामला दर्दसर बना हुआ है। मुल्क में दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस मोदी बनाम राहुल इंतखाबात में हैं, तो वहीं पार्टियों में मनपसंद सीट का टिकट हासिल करने की कोशिशें जारी हैं। बीजेपी की बात की जाए तो गिरिराज सिंह नवादा की सीट मांग रहे थे, दी गई बेगूसराय की। इनके सामने लेफ्ट से कन्हैया कुमार हैं और वहीं राज बब्बर मुरादाबाद की सीट मांग रहे थे, दी गई फतेहपुर सीकरी सीट। शत्रुघ्न सिन्हा की पटना साहब की सीट बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को दी। वैसे भी शत्रु अब बीजेपी के लिए शत्रु तस्वुर किए जा रहे हैं। शत्रु फिलहाल बीजेपी में है, न कांग्रेस में। राहुल गांधी से मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन अभी बाकायदा शामिल नहीं हुए हैं। शत्रु सीट को लेकर कांग्रेस में लटके हुए दिखाई देते हैं। क्या होगा पता नहीं। वरुण और मेनका मां बेटे की सीट एक दूसरे से तब्दील की गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इंतखाबात में चेहरे अहम होते हैं या मुद्दे, और सवाल यह भी उठता है कि वोटर बुनियादी मसाइल पर वोट देते हैं या चेहरे पर। आज इलेक्शन एजेंडा में हम इन्हें चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आइए तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनाब दिनेश सिंह बीजेपी से हैं और अजय वर्मा कांग्रेस से, रिफत जावेद सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर साफी। आप तीनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। दिनेश सिंह जी, जिस तरह से मैंने तफसील में बताया कि इस बार बीजेपी में सीट बंटवारे को लेकर काफी घमासान हुआ। पसंद नापसंद, कहीं उम्मीदवार को सीट पसंद है तो कहीं पार्टी को उम्मीदवार पसंद नहीं है। क्या कहेंगे, वोट पार्टी को दिया जा रहा है या चेहरे को? जी जिलानी जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। भारतीय लोकतंत्र में सभी पार्टियां ऐसे करती हैं और जब तक टिकट का बंटवारा नहीं होता है तब तक सभी कैंडिडेट वो चाहते हैं कि उनको अपनी मनपसंद की सीट मिले। ये सभी पार्टियों में होता है, लेकिन अंतोगत्वा पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। एक बार जब पार्टी कोई निर्णय ले लेती है तो उसको सभी को मानना चाहिए। और पार्टी निर्णय कैसे लेती है? पार्टी का अपना कई सर्वे होता है, कई तरह के संगठनात्मक सर्वे होते हैं, बाकी चीजें होती है, फीडबैक रिपोर्ट होती है। वो रिपोर्ट आने के बाद पार्टी तय करती है कि किस सीट को किसको लड़ाना है। एक तो वो सीटें हैं कि जहां से व्यक्ति जहां का रहने वाला है, जहां पे काम करता है, जहां जनप्रतिनिधि रहा है। एक वो सीटें हैं कि कहां पर नए कैंडिडेट आ जाते हैं या दूसरे दल के कैंडिडेट किसको चुनाव लड़ते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है और ये पहली बार जिलानी जी नहीं हो रहा है। ये लगभग सभी चुनाव में, अगर आप देखिए पीछे के दौर में आप जाइए, चाहे 4 के चुनाव में चाहिए, चाहे उसके पहले चुनाव में जाइए, अभी चाहे आप 14 का चुनाव देखिए, तो सारे चुनाव में होता है। और आपका दूसरा सवाल ये था कि क्या चेहरों पर वोट मिलता है या पार्टी को वोट मिलता है? देखिए, दोनों चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। आप कभी अब किसी ऐसे चेहरे को आप चुनाव लड़ा दीजिए, किसी ईमानदार के खिलाफ आप किसी बेईमान को लड़ा दीजिए, तो निश्चित तौर पर ईमानदार को लोग चुनेंगे और चुनना चाहिए। अब किसको चुनते हैं? भारतीय लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। दूसरा, पार्टी को भी लोग चुनते हैं। जब पार्टी कोई अच्छा काम करती है और उसका प्रतिफल लोगों को मिलता है, जनता जनार्दन को मिलता है, तो पार्टी को भी लोग वोट देते हैं। जैसे 2014 का चुनाव आप ले लीजिए जी, पूरे देश में एक वातावरण था, लोग कह रहे थे कि मोदी जी आएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, हवा में उड़ जाएंगे, इतनी सीटें मिलेंगी। अंतोगत्वा आपने देखा, माननीय मोदी जी आए और बहुमत की सरकार पूरे देश में बनी। ठीक है। उसके बाद जहां जहां भी चुनाव हुए जिलानी साहब, उनके जो काम थे और भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत और नेतृत्व था, उस पर लोगों का जनाधार मिला। तो मैं समझता हूं चेहरे के साथ साथ पार्टी की नीयत और नेतृत्व भी मायने रखता है। अगर ये सारी चीजें ठीक होती हैं तो जीत सुनिश्चित होती है। ठीक है, अजय वर्मा जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी में भी कुछ इसी तरह का माहौल है। जिलानी साहब, सबसे पहले मैं सलाम और नमस्कार करना चाहता हूं आपको और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को जी, क्योंकि लोकप्रियता के उस पर आपका बड़ा मजबूती से चल रहा है और इस वक्त बहुत जरूरी भी है। देखिए, राज बब्बर जी की आपने बात करी। राज बब्बर हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं।
और तीसरी बात यह है कि वो सिने जगत से भी जुड़े हुए हैं। तो कुछ लोगों की डिमांड ये होती है, जैसे मुरादाबाद वालों की मांग थी कि साहब यहाँ से आइए, फतेहपुर सीकरी वालों की मांग थी यहाँ से आइए, गाजियाबाद से हमने भी मांग की थी, गाजियाबाद से वो लड़े भी थे पिछली बार जी, सेकंड रहे थे, 1,91,000 वोट आई थी जोधे में। फिरोजाबाद से भी वो मांग की लोगों ने। डिपेंड्स ये करता है कि वहां की जनता, बड़े नेता और खुद प्रत्याशी किस चीज को प्राथमिकता देते हैं। ठीक, तो ये जो घोषणा अगर कर दी जाती है, बदलाव हो रहा है, तो ये सामान्य नियम और सामान्य प्रक्रिया के तहत हो रहा है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हाँ, दिक्कत जब आती है आपकी, जब आप कहीं डिक्लेरेशन कर दें, जैसे बिहार में गिरिराज सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा नाम है, और हर मतलब एक तरह से बड़े बयानवीर हैं वो मोदी साहब के जी। उन जैसे बयानवीरों के मुद्दे पर जब चीजें आती हैं तो तब उनको भी पीड़ा होती है, और उनकी पीड़ा किसी से छुपी नहीं होती है। ठीक, दिक्कत वहां आती है जब इस तरह की स्थिति, चाहे वो कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या अन्य किसी पार्टी में हो जी। दूसरा सवाल आपने किया था कि अगर पार्टी का मुद्दा है, निसंदेह पार्टी का योगदान बहुत बड़ा रहता है। निर्दलीय तो बहुत बहुत बड़े वाले धन के लोग, बहुत बहुत बड़े अपराधी, हर तरह के लोग अपना साम दाम दंड भेद अपना के चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं, और ऐसा नहीं है, अपवाद है, निर्दलीय भी जीतते हैं, चाहे वो ईमानदार की छवि के जीते हैं, चाहे वो धन बल वाले जीते हैं या वो किसी और बल वाले जीते हैं। लेकिन अब ये जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, चूंकि ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, वाईफाई, व्हाट्सएप, ट्विटर, इसका युग है। और इसका युग का मतलब यह था कि आपको याद हो, आजादी के बाद से, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था उसके बाद से, जब एक कॉल बुक होती थी तो एक एक घंटे वो एक कोड मिलता था जापान, और एक घंटे बाद अगर हम कलकत्ता मिलाते थे कोड नंबर मिलता था। अब ये इलेक्ट्रॉनिक का युग है, रॉकेट का युग है, मोबाइल का युग है। आपके हाथ में जो फोन है, इससे राजीव गांधी इसके जनक थे, 194 कंट्री कनेक्ट कर दी गई है। ठीक है, तो जब 194 कंट्री कनेक्ट, लोगों की सोच बदली है, तो अब चुनाव का स्टेटस और स्टाइल भी बदल गया है। वोटर बड़ा जागरूक हो गया है, वो निश्चित है, वो समझता है कि एक मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। वो ओवरऑल फील्डिंग चाहता है, ओवरऑल बैटिंग चाहता है, वो ओवरऑल मुद्दे चाहता है, वो रोजगार भी चाहता है, वो महंगाई भी चाहता है, वो काला धन भी चाहता है। बिल्कुल, ये सारे मुद्दे हैं, पार्टी है, चेहरा है, शख्सियत है, कद है उसका। रिफत जावेद साहब सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे साथ, आपका तजुर्बा क्या कहता है, जब भी पार्टियों में इस तरह से टकराव होता है, मनपसंद सीट का मुतालबा होता है, पार्टी को कभी चेहरा पसंद नहीं, और कहीं चेहरों को जब अपनी पसंद की सीट नहीं मिलती है तो पार्टियां बदल दी जाती हैं, नुकसान किसका होता है इसमें? क्योंकि जनता ऐसे मामलों पर, आवाम अपने मुद्दों पर वोट करती है, चाहे वो चेहरा हो या पार्टी हो। रिफत जावेद साहब, देखिए, इसमें जिलानी साहब, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि हमें यह समझना होगा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब एक नुमाइंदा अगर मुंतखब होता है, उसका इंतखाब किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके कई फैक्टर्स होते हैं। हमारे बीजेपी के साथी ने कहा कि 2014 में यकीनन जो फैक्टर था वो मोदी वेव था, कि मोदी के नाम पे उस वक्त कोई भी अगर खड़ा होता तो उसे वोट मिल जाता। लेकिन वहीं पे एक होता है कि अगर कोई नुमाइंदा, कोई एमपी अगर वहां बहुत दिनों से काम कर रहा है और वो देख रहा है कि उसके काम से वहां पॉजिटिव फर्क आया है, तो उसके एक अपने पर्सनल रीजंस होते हैं कि वो दोबारा वहीं से इलेक्ट हो, ताकि उसने जो काम किया है उसका फायदा उसको वहां पे अगले इलेक्शन में मिले। बिल्कुल। तीसरा फैक्टर ये होता है कि चूंकि अब हम कोalition पॉलिटिक्स में रह रहे हैं यहाँ पे, तो सियासी जमातों के पास एक मुश्किल ये है कि सबको अपनी अपनी, सबकी अपनी अपनी प्रेफर्ड सीट होती है। यहां पे बहुत जिक्र हुआ नवादा का, कि गिरिराज सिंह का। अब गिरिराज सिंह ने वहां पे क्या काम किया, क्या नहीं किया, मेरे लिए कहना मतलब मुनासिब नहीं है। हालांकि मैं खुद बिहार से हूं, मुझे पता है कि वहां उनके खिलाफ बड़ी नाराजगी है, लेकिन बावजूद इसके उनका लालच सिर्फ इसलिए था कि वहां पे एक जो कॉम्बिनेशन है, जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, जो बिहार में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कोई सियासी जमात इसको मानेगी नहीं, लेकिन कास्ट कॉम्बिनेशन जो होता है, उनको लगता है कि जो कास्ट अरिथमेटिक है उसका फायदा हमें मिल जाएगा। और यही कास्ट अरिथमेटिक था जिसकी वजह से लोक जनशक्ति पार्टी के जो रामविलास पासवान है, उन्होंने कहा कि नवादा सीट हमें दी जाए, और यही वजह थी कि बीजेपी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो नवादा सीट एलजेपी को दी गई। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा मुतासिर करती हैं सीटों के फैसले को। आपने बहुत सारे इसका जिक्र किया, इसमें हर पार्टी के लोग हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर किसी ने जिक्र नहीं किया कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट है, जो संजय निरुपम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि वो वहां से जीते, वहां से लड़ें, बिलाखिर उनको ये सीट दी गई।
उसी तरह से आपने देखा होगा कि बैंगलोर सेंट्रल जहां पे अनंत कुमार जो वहां से जो एमपी थे जिनका इंतकाल हो गया, उनकी वाइफ सीट मिला, उनको ना मिला। उन्नाव के जो थे जी नहीं मिला, वो जो यंग तेजस्वी को दिया गया है। उसी तरह से उन्नाव से जो साक्षी महाराज हैं, उन्होंने तो धमकी दे दी थी कि अगर हमें यहां से सीट दोबारा ना अगर लड़ाया जाए तो इसके नतायज बहुत संगीन होंगे, या बाज़ाब्ते पब्लिक लेटर लिखा था उन्होंने बीजेपी लीडरशिप को। तो ये जो तमाम चीजें हैं ना, देखिए होना क्या चाहिए कि एक एमपी अगर वहां पे काम कर रहा हो तो उस एमपी को दोबारा दी जाए, ताकि लोगों को जांचने का सही मौका मिले कि आपने काम किया था, नहीं किया था आपको दोबारा मुंतखब करेंगे, नहीं किया था हम आपको हराएंगे। बिल्कुल, ऐसी बहुत सी जगहों पर हुआ। हमने बहुत इख्तिसार से यहाँ पर चीजें रखी है, बहुत सी जगह पर इस तरह का हुआ। यहां तक कि अकलियतों में भी, अब ये बीदर का अगर मामला ले लीजिए तो एक मुस्लिम कैंडिडेट का मुतालबा काफी जोर पकड़ गया, लेकिन नहीं दिया गया, किसी और तबके को दिया गया। ऐसी बहुत सी बातें हर पार्टी में देखने को इस बार मिली हैं। तो आगे हम इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दिनेश सिंह जी से अगला मैं सवाल करूंगा। जिस तरह से उन्होंने कहा 2014 की लहर, मोदी की लहर, ये तमाम बातों का जिक्र होगा। इस बार बहुत तब्दीलियां बीजेपी में देखने को मिली हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ, दिनेश सिंह जी बीजेपी जय वर्मा कांग्रेस, रिफत जावेद सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। इलेक्शन अंजाम में हम बात कर रहे हैं पसंद की सीट पर टिकट का मामला। दिनेश सिंह जी, आपने कहा कि 2014 में लहर थी, और जैसा कि जावेद साहब ने भी कहा कि उस लहर के मामले पर बहुत कुछ किया गया, जो काम करता है उससे टिकट मिलना चाहिए, जावेद साहब ने कहा। यह समझ नहीं आता यूपी में 8 सिटिंग एमपीज को इस बार टिकट नहीं दिया गया, इसको कैसे लें? ठीक है। और दूसरा, आप देखिए छत्तीसगढ़ में 11 सीट जो है बदल दिए गए हैं, सिटिंग एमपीज हैं। ये क्या वजह है? अगर मोदी जी कहते हैं कि मन बन गया है, मन बना दिया गया है जनता ने, काम हुआ है, सिटिंग एमपीज है, फिर भी बदल दिए जाते हैं, वजह? दिनेश सिंह जी, देखिए 2 सवाल आपका था। पहला आपका सवाल था कि 2014 में लहर थी, इस वजह से ऐसा परिणाम आया। मैं कह रहा हूं इस बार लहर नहीं, पिछली बार तो लहर था और मोदी जी को लोग टेस्ट करना चाहते थे केंद्रीय राजनीति में। आज तो 5 साल के बाद वो टेस्टेड हैं। पिछली बार तो लहर है, इस बार विरोधियों के लिए कहर है। और पिछले बार एजेंडा जो था, वो एजेंडा था जिलानी जी कि भ्रष्टाचार और महंगाई। इस बार लोगों ने क्या मुद्दा, जितने विपक्ष के लोग मुद्दा, उनका मुद्दा क्या है कि मोदी रोको मुहिम चला रहे हैं कि मोदी को रोकना है। ये रोकने वाला मुहिम भारतीय जनता पार्टी का भी है। ये मोदी जी को आने नहीं देना चाहते, और हम लोग, देश के लोग मोदी जी को जाने नहीं देना चाहते हैं, ये मुहिम है। और सुन लीजिए, दूसरी क्या है, जो लोग रोकना चाहते थे, देखिए एक तो ये बात है कि मनपसंद सीट की, ठीक, और दूसरी तरफ देखिए देश के हालात। नहीं दिनेश सिंह जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लहर थी, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हुआ, ये सारे जीत कर आए, तो क्या अभी भी लहर के चक्कर में चेहरे बदल दिए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से? नहीं जी, 10 सेकंड दीजिए, मैं उस पर आता हूं। मैं, आपका सवाल मुझे याद है। मैंने कहा, और जो लोग रोकने की मुहिम थे, उसमें जिलानी जी क्या हुआ, जैसे शरद पवार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मायावती चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ममता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो लोग रोकने की मुहिम थी, आज उनकी स्थिति यह है कि वो जानते हैं कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो उनकी भी जमानत जब्त हो जाएगी। सर मेरा सवाल ये है, यूपी और छत्तीसगढ़ के सिटिंग एमपीज को दोबारा टिकट क्यों नहीं दिया गया? जबकि आपकी सरकार, मोदी सरकार कहती है कि काम हुआ, आप भी दावा कर रहे हैं कि काम हुआ, तो फिर सिटिंग एमपीज को बदलने की जरूरत क्या है? या फिर ये चेहरे पसंद नहीं है पार्टी को? अब आप मुझे उत्तर देने देंगे। मैं यही कह रहा था कि आधे सवाल का मैंने जवाब दिया, आधे का जवाब दे रहा हूं। ठीक है। आपका दूसरा सवाल है कि जब इस तरह की स्थिति थी तो आपने टिकट क्यों बदला? क्या आपको चेहरे नहीं पसंद थे? तो आपको हमने पहले ही बताया। आप एक चीज जान लीजिए जिलानी जी, कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है जी। यहां हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, उनसे भी आप पूछ लीजिएगा, जिनका संगठनात्मक नेटवर्क बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक है। हम सारी चीजों की चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं, हम के बूथ लेवल से लेकर बूथ स्तर पर, हर पार्टी में जिला स्तर पर, रीजनल नहीं, हर पार्टी में नहीं होता है। आप देख लीजिए, बाकी लोग जो है ना, बैठ के उनका या तो व्यक्ति निर्णय करता है या तो परिवार निर्णय करता है। मुझे एक चीज बता दीजिए जिलानी जी, मायावती के यहां कौन निर्णय करता है टिकट किसको दिया जाए? बूथ लेवल निर्णय करता है। ममता बनर्जी के यहां बूथ लेवल निर्णय करता है या प्रदेश निर्णय करता है, या कांग्रेस पार्टी में प्रदेश निर्णय करता है। इसलिए दोनों में फर्क देखिए। उसके बाद जो छन कर आता है, जो लोग चाहते हैं
पार्टी वो निर्णय करती है। तो इस कड़ी में लोगों के टिकट कटते हैं और लोगों के टिकट बदलते हैं। और एक चीज मैं इसी के साथ जोड़ना चाहता हूं 10 सेकंड में जी। देखिए, नाराजगी स्वाभाविक है। अगर कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति का टिकट कटेगा तो नाराजगी जाहिर है। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का टिकट कटेगा तो नाराजगी जाहिर है। ठीक, लेकिन जब व्यक्ति विचारधारा से जुड़ा होता है तो फिर पार्टी छोड़कर नहीं जाता है। जब व्यक्ति सीट से जुड़ा होता है, सिर्फ चुनाव लड़ने के मामले में रहता है। हमारे यहां ही देखिए ना, उमा भारती जी ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम संगठन में काम करना चाहते हैं। ये संगठन के लिए महत्वपूर्ण होता है, कोई भी दल हो। दूसरी चीज, दिक्कत कहां होती है, आप ध्यान दीजिए। अमरमणि त्रिपाठी जो अभी जेल में है, उनकी बेटी को एक पार्टी टिकट देती है, दोबारा उनकी बेटी को दूसरी पार्टी टिकट देती है, और अंतोगत्वा होता है कि कोई उनको टिकट नहीं देता है। नहीं, ठीक है, ये स्थिति है दूसरी। अजय वर्मा जी, और अजय वर्मा जी, दिनेश सिंह जी, आपने यूपी और छत्तीसगढ़ में क्यों बदला है ये पता नहीं, आप क्यों गोलमोल कर रहे हैं? हमने ये कहा जो गोलमोल कर रहे हैं। अजय वर्मा जी, अगर दिग्विजय सिंह की मैं बात करता हूं, बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, राजगढ़ से वो मांग रहे थे भोपाल दिया गया। कांग्रेस पार्टी अभी भी किसको कहां क्या दे, इसी पसोपेश में फंसी है अभी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो अजय वर्मा जी। हाँ भाई, आवाज आई है। हाँ सर, मैं ये चाहता हूं, दिग्विजय सिंह को आपने राजगढ़ भोपाल दिया है, राजगढ़ वो मांग रहे थे। इतने बड़े लीडर को, और ऐसे कई लीडर हैं जिनको बहुत काफी तब्दील की गई है सीट, कांग्रेस अभी इसी मामले में फंसी है, क्या कहेंगे? देखिए जिलानी साहब, दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह साहब बड़ी शख्सियतें, बड़े नेता हैं, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, 5-6 बार MP रहे हैं। वो माहौल इस वक्त देश की जनता और प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ में जनता ने इन्हें जवाब दिया, राजस्थान में जनता ने जवाब दिया, और मध्य प्रदेश में जनता ने इन्हें जवाब दिया। बदलाव तो प्रकृति का नियम है और ये वक्त है बदलाव का। इस वक्त हिंदुस्तान के लोग बदलाव चाहते हैं। ठीक, पूरे बदलाव इसलिए चाहते हैं वो कि जिस उम्मीद और जिस सोच के साथ 2014 में इतना भारी सत्ता परिवर्तन दिया था, चलिए हमारी गलतियां थी, कुछ जनता ने समझा और हमको 44 सीटों पर ला दिया गया। ठीक, उसमें जनता का योगदान कम था, लेकिन इन लोगों की जो झूठे वादे मंदिर के ऊपर था, जैसे रोजगार के वो वादों दावों पे मत जाइए आप। पार्टी, मैं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी में अभी भी 2014 की मार के बाद भी अभी आप इसी में हैं कि कहां किसको रखा जाए, ये पहले से तय हो जाना चाहिए था। नहीं, लोगों की डिमांड थी, उनकी इच्छा थी दिग्गी राजा की, और जैसे अब छत्तीसगढ़ में हमारे सारे लोग मजबूती से, हम पूर्ण रूप से, देखिए बदलाव वक्त का है, ये चीजें अब जो स्थिति 14 की थी वो नहीं है। अब मेरे काबिल भाई अभी कह रहे थे कि केजरीवाल, ममता बनर्जी, तो आप जानते हैं कि संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री बड़ी चीज होता है, MP छोटी चीज होता है, स्टेट का मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल में बहुत बड़ी चीज होता है। बिल्कुल, ममता भी मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री हैं, अभी उनका कार्यकाल है, समय है, और ठीक है दिनेश वर्मा जी, एक चीज और बता दीजिए। एक तो आपने कुछ जगहों पर चेहरे बदल दीजिए, वरुण गांधी की और मेनका गांधी की बात कीजिए, तो यहां पर तो सिर्फ सीट बदल दी गई, दोनों की तब्दील कर दी गई, इसका क्या है? और दूसरी जगह आप देखिए, यूपी में रामशंकर कढ़िया का टिकट आपने काटकर कृष्णराज को दिया, पिछड़ी जात के, यहां पर जात को तो आपने जाति को तो बराबर रखा, लेकिन चेहरे बदल दिए। अब इसको कैसे देखा जाए? 22 MP सिटिंग होते हुए दिनेश वर्मा को जवाब देने दीजिए। देखिए कि 17 पे लड़ रहे हैं। अजय जी, देखिए आपने जो जिलानी जी सवाल था मुझसे कि आपने वरुण गांधी और मेनका गांधी, कि आपने टिकटों को बदल दिया है, और आपने दूसरी चीजें कहा है कि आपने कथेरिया जी का टिकट, कथेरिया जी को भी सीट बदली गई है, कथेरिया जी भी चुनाव इटावा से लड़ रहे हैं। ये हम कह रहे हैं ये पार्टी की रणनीति होती है, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है। हम दूसरे के कहने पे टिकट थोड़ी देंगे। ठीक, हम ठीक है। रिफत जावेद साहब, ये जो बड़ी तब्दीलियां हैं इन दोनों बड़ी पार्टियों में, हालांकि दूसरी पार्टियों में भी है इस तरह की चीजें, लेकिन 2 बड़ी पार्टियां इस मुल्क में मौजूद बहस है। तो ये जो तब्दीलियां हैं, चेहरे बदल दिए जाते हैं, टिकट वही है, जातियों का बराबर फर्क है, और इलेक्शन आ रहा है, फर्स्ट फेज आ रहा है, इसमें अभी भी मामले लटके रहते हैं। ये पहले से क्यों तय नहीं होता? क्या, हालांकि जैसा कि कह रहे हैं बीजेपी के लीडर कि सब कुछ तय किया जाता है नीचे से ऊपर तक, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें सामने आती है जिससे नुकसान होता है सियासी पार्टियों को। जावेद साहब, इसमें जनता को क्या हाथ लगता है ये भी बता दें। देखिए, ये
देखिए, ये दोनों सियासी जमातें अपनी अपनी जाहिर सी बात है अपनी पार्टी के हक में बात करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि पहले अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने जहां जहां चेहरे बदले हैं उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशनल कोई उसका फीडबैक नहीं था। सिर्फ और सिर्फ यह था कि नर्वसनेस थी उन सीटों को लेकर के कि हम यहां से जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। जहां तक अगर परफॉर्मेंस की बात है तो आज मैं अमित शाह अलीपुर द्वार एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां पे वो तकरीर कर रहे थे और मैंने आधे घंटे की उनकी पूरी तकरीर सुनी। अगर किसी ने 5 साल में अच्छे काम किए हों तो कम से कम 5 बातें तो अपनी अचीवमेंट की बताते। वो आप यूट्यूब पे मौजूद है, जरूर देखिएगा कि उसमें आधा घंटा पूरा उन्होंने सर्व किया है ममता बनर्जी को अटैक करने में और किस तरह से वो उर्दू को फरोग दे रहे हैं और पाकिस्तानियों को गाली देने में और किस तरह से वो बांग्लादेशियों को यहां पे दोबारा से रिफ्यूजी का स्टेटस देंगे अगर वो हिंदू और बुद्धिस्ट हो। तो ये जो चीजें ये नर्वसनेस दिखाती है, ये बीजेपी वाले नहीं मानेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस बहुत ही अनप्रिपेयर्ड रही है इस इलेक्शन में, बहुत ही अनप्रिपेयर्ड रही है। मतलब जो प्रिपरेशन होना चाहिए था, तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। आपने देखा होगा कि उनकी जो अलायंस जो डीलिंग थी वो एन वक्त पे उनकी जो आरजेडी के साथ बहुत देर से वो भी फाइनलाइज हुई। जो सीटें थी यूपी में उनकी हुई ही नहीं। दिल्ली में अभी तक हमें पता नहीं है कि आम आदमी पार्टी के साथ वो इलेक्शन लड़ेगी नहीं लड़ेगी, कुछ नहीं पता है। तो ये जो तमाम चीजें हैं दोनों ही पार्टियों के साथ, वो अपने अपने उनके मसाइल हैं। जनता जो है बाद में जनता ही पिसेगी, क्योंकि जनता को जिनको सवाल करना चाहिए था वो अब दोबारा लड़ेंगे नहीं वहां पे, जिनके परफॉर्मेंस को कटघरे में लाना चाहिए था वो दोबारा वहां लड़ेंगे नहीं। तो जनता के पास ज्यादा हम, अवाम के पास ज्यादा हम ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तफसीली रोशनी डाली इस पूरे मुद्दे पर। बहरहाल पार्टियां अपने तौर पर कोई भी बचाव वाली बात करें, चेहरे, पार्टियां या जो कुछ भी रहता हो वो अपनी जगह जरूर हैं, लेकिन एक चीज है कि लहर बदल रही है। पार्टियों में जिस तरह का खौफ एक तरह से दिख रहा है कि लोग दल बदली का मामला आ रहा है, सीट बदल रहे हैं और चेहरे बदल रहे हैं, और बगावत के बाद जो दूसरों को सीट देने का मामला आता है, जावेद साहब, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जब बगावत करके आते हैं तो वो भी एक तरह से पार्टियों पर बोझ होता है, पार्टियों को उन्हें संभालना पड़ता है इलेक्शन के वक्त। क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो है। अब आप देखें, इन्होंने कठेरिया जी का जिक्र किया कि उनको अब इटावा से लड़ रहे हैं। इटावा से जो इनके अशोक साहब थे, जो एमपी थे, आज उन्होंने कांग्रेस का दामन पकड़ा और कांग्रेस ने आनंद फानन में उनको वहां से कैंडिडेट भी बना दिया। मेरा ये जो मुशाहिदा ये कहता है कि ऐसे लोग जो दल बदलू होते हैं, जिनको सीटें नहीं मिलती हैं, सीटें इसलिए नहीं मिलती हैं कि पार्टी को भी ये एहसास होता है कि उन्होंने वहां पे काम नहीं किया है। तो जिस पार्टी में वो रहते हैं वो उस पार्टी के लिए भी बोझ साबित होते हैं, इसलिए पार्टी उनको टिकट नहीं देती है। तो जो खुद जिस पार्टी के लिए 5 साल तक वहां काम करते रहे, उनकी खुद की पार्टी अगर बोझ समझ रही है तो नए पार्टी में जाकर के वो कौन सा फायदा पहुंचाएंगे, ये कभी हमने नहीं देखा है कि बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा दिया। हाँ, बिल्कुल, जब पार्टियां काम करती हैं तो लोग पार्टी को जरूर वोट देते हैं, लोगों के अपने मुद्दे हैं, अपने मसाइल हैं। पार्टियां और चेहरे किसको क्या पसंद है ये पार्टियां तय करती हैं, लेकिन 23 मई को जब नतीजे आएंगे, हिंदुस्तान की जनता, अवाम ने क्या पसंद किया, वो क्या चाहते हैं, वो साफ हो जाएगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इलेक्शन एजेंडा में इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। इलेक्शन एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आदाब।